मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सीख जो मैंने अपने जीवन से सीखा है। जीवन में कई घटनाक्रम आती है। जीवन कभी सपाट नहीं चलता। आप देखे होंगे, आपका जब हार्ट की मशीन जांच होती है तो जीवित हार्ट जिग जाग जिग जाग जिग जाग जिग जाग ऊपर नीचे उसका ग्राफ आता है। उसी तरह से जिंदगी में भी कभी लाइफ सपाट चलती नहीं है। सपाट इतना ही चलता है कि आपका घर परिवार कुशल मंगल है, आप ठीक हैं, लेकिन कुछ न कुछ होते रहता है। आप घबरा जाते हैं, घबरा के कुछ के कुछ कर बैठते हैं। मित्रों, यदि आपके पास आज कुछ कमजोरी है, आपके पास आज धन नहीं है, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आ गई हैं, आपको लगता है कि बस अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी धन से, कभी कभी मन से, कभी कभी तन से, और कभी कभी सामाजिकता से, और कभी कभी तो अफवाहों के कारण हम कमज़ोर हो जाते हैं। यद्यपि हम ऐसे रहते नहीं हैं, होते नहीं हैं, पर अफवाहों की बाजार इतनी गर्म हो जाता है कि हम झुलस जाते हैं उसमें, हमारा सब कुछ दांव में लग जाता है। मित्रों, उस वक्त क्या करें? मेरे मित्र, उस समय आप सम्मान के लिए मत लड़ें। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कह रहा है तो शांत होकर के समय गुजार दीजिए। उसका एक ही कारण है कि शक्ति संपन्न होने के लिए आपको अभी शांत होना जरूरी है, क्योंकि शक्ति हमेशा हस्तांतरित होते हैं। अभी आप कमज़ोर हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। होते हैं। अभी आप कमज़ोर हैं तो लोग आपका अपमान करेंगे, लोग आपका बेइज्जती करेंगे, लोग आपका इज्जत नहीं करेंगे, आपकी कदर नहीं करेगा, आपका वैल्यू नहीं होगा, आपका मान सम्मान नहीं होगा, आपकी पूछ परख नहीं होगी, आपको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। आप दुखित मत होइए। जब आप कमज़ोर हो तो अपने सम्मान के लिए मत लड़ो, कहीं भी मत लड़ो, क्योंकि तब आपको सम्मान के लिए लड़ने में आपका कोई सहायक नहीं हो सकता। जिसको आप अपना कहते हो, जिसके लिए आपने अपना जीवन सर्वस्व निछावर किया, जिसके लिए आप कभी मरते खपते थे, जिसके लिए आपने अपने क्या क्या नहीं सहा, वह भी आपके कमजोरी अवस्था में वो खड़ा नहीं होगा। वो आपके बाजू में खड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कमज़ोर होना मतलब कि अपने आप में सबसे बड़ा आज के समय में अपराधी महसूस होना है। जैसे गरीब होना, गरीब आदमी यदि सम्मान खोजेगा तो कहाँ मिलेगा उसको। एक लंगड़ा आदमी एक दौड़ने वाले के बगल में खड़ा होकर कहेगा, भाई मुझे भी सम्मान दो, तो वो दौड़ने वाला सिर्फ उपहास करेगा। उसी तरह से शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमज़ोर को उपहास करता है। आप दुखित मत हो, आप क्षुधित मत होइए। आप समझ लीजिए कि ये आदमी शक्ति संपन्न है और उसको समझ नहीं है कि शक्ति हस्तांतरित हो जाती है, कभी आपके पास है, कभी उसके। मित्रों, हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि लोगों को यह कभी पता नहीं चल पाया कि हम कब शक्ति संपन्न और हम कब कमज़ोर हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि मैं अब बहुत कमज़ोर हूँ। उस समय हमारी सम्मान होना बंद हो जाता है। लोग हमें तरह तरह की बातें हमारे पीठ पीछे बोलते हैं, सबके पीठ पीछे बोलते हैं, मेरी भी पीठ पीछे नहीं, सबके पीठ पीछे। आप तरक्की करोगे तो भी आपकी इस तरक्की को गलत नज़रिए से लोग अफवाह फैलाएंगे। आप दुर्दिन में आ गए हो तो कहेंगे इसका कर्म के कारण ऐसा हो गया है। आप आज मुसीबत में हो तो आपके सामने तो कहेंगे कि भाई आपका मुसीबत टल जाए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही कहेंगे अच्छा हुआ, इनके कर्मों का फल है। मतलब लोगों का क्या है, लोग तो जो जिनकी जैसी मर्जी वैसे बात करेंगे। आप इन बातों पर मत आइए। आप फोकस कीजिए अपने जीवन की उस भूल चूक पर, जहाँ से आप अपने कौन सा वह नस है जो ब्लॉक हो गया, कौन सी वह सांसें हैं कि वह फेफड़ों में जाने से वह मार्ग रुक गया, वह कौन सी विचारधारा था जिसके कारण आपसे भूल चूक हुआ और आपका यह कमजोरी आ गया, वह कौन सा दृष्टिकोण था जिसने आपको ठीक से आप देख नहीं पाए थे। आप अपने अंदर की यात्रा में लौटिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और वहीं से फिर जहाँ से आपको लगता है कि मेरा ये भूल चूक हो गया है,
आप उस भूल चूक को सुधारना शुरू कीजिए। आप अपने शक्ति संपन्न होना शुरू कीजिए, अपने शक्ति को बटोरिए। पहले मानसिक शक्ति होना जरूरी है मित्रों। जब आप मानसिक शक्ति से भर जाएंगे, जब आपका मनोबल ऊंचा उठ जाएगा, जब आप मन से इतने ताकतवर हो जाएंगे कि अब दुनिया की कोई शक्ति से आपको सामना कर सकते हो। आपको अपने सम्मान के लिए लड़ना है ही नहीं, सम्मान तो ऑटोमेटिक आएगा आपका। आपको धन के लिए भी नहीं लड़ना है, धन भी आएगा। आपको अपने कारोबार के लिए भी नहीं लड़ना है, कारोबार आपका बढ़ेगा। बस ये है कि आप अपने भीतर की शक्ति को संपन्न बनाइए। पड़ोसी को मत देखिए। आज आप शक्ति संपन्न हो, पड़ोसी को दुख लगेगा कि आपके पास इतनी संपन्नता क्यों है। कल आप गरीब हो गए तो पड़ोसी को मजा आएगा कि आप पहले इतराते थे, अब देखो आप मुझसे भी गरीब हो गए हो, अब दाने दाने को मोहताज हो रहे, वो उसको खुशी मिलेगा। तो आप उसकी खुशी के लिए गरीब तो नहीं बन सकते ना, आप उसकी खुशी के लिए अपना नुकसान तो नहीं कर सकते ना, या आप उसको दुखित करने के लिए आप शक्ति संपन्न तो नहीं हो सकते ना। तो आप किसी को खुशी और किसी के दुखी के लिए जब आप अपना काम करते हैं तब आप हमेशा दुखित प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि आपका खुशी आपके भीतर है। आप दूसरे को खुश करने के लिए अपना जीवन दांव में लगा दोगे, वो दूसरा व्यक्ति कभी आपसे खुश नहीं होगा, कोई न कोई कारण से दुखित हो जाएगा। मान लीजिए एक बड़ा मंत्री था, बहुत कद्दावर मंत्री था। वो जब चुनाव जीतते थे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था, लाखों रुपए की फटाके फुटती थी, मिठाइयाँ बढ़ती थी और जन सैलाब दिखता था। एक बार वो हार गया, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, पर यह बिल्कुल सच्ची घटना है और ऐसा होता ही है, सभी के साथ होता है। पर उनके साथ मैं चूँकि जुड़ा हुआ था तो उनका मुझको अनुभव है। मेरा उस समय अवस्था करीब वही 35-40 साल का मैं अवस्था में रहूँगा। वह नेता कुछ वोट से हार गए। अब जैसे जैसे उसकी हार दिखता गया वैसे वैसे लोगों की जो जन सैलाब है उसकी दिशाएं बदलती गई। उसके हारने के बाद वह शाम को रिजल्ट निकला, हार गए। रात तक उनका मंथन होता रहा, उनके कुछ चाहने वाले आते रहे जाते रहे, धीरे धीरे लोग कम होते गए। अब हम सुबह सुबह उनके घर पहुँचे, करीब हम 8-10 नौजवान थे और सुबह हमने पहुंचने के बाद हम कोई मान सम्मान नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमको तो पता था ये बंदा हारा हुआ है, उसके घर में सिवाय दुख और मातम के वहाँ हमको क्या मिलेगा। अब हम जाकर के वहाँ बैठे। गनीमत ये था कि वह रात भर का बड़ा दुखित व्यक्ति था, लेकिन सुबह वह जग गए थे। जगने के बाद उनके घरों में जो औपचारिक पूजाएं होती हैं वो चल रहा था। हम लोग पहुँचे तो बैठने के लिए बोला गया और उसे माननीय महोदय ने सीधा बोला कि उनको घर के अंदर बुला लीजिए। हम उनके घर के अंदर चले गए, इधर उधर की थोड़ी बहुत हाल चाल जाना गया, बात हुआ तो उनको एक बात याद आ गया। जब वो पहले चुनाव में जीता था तो हम कोई लोग बधाई देने नहीं आए थे। हम 6 महीना के बाद एक कार्यक्रम को लेकर के उनके घर में आए थे। तब उन्होंने कहा था कि आप हमें बधाई देने नहीं पहुँचे, क्या हमारी जीत से संतुष्ट नहीं थे या खुशी नहीं थे। तो हमने कहा था आपके जीत का तो दुनिया जश्न मनाएंगे, हम तो चाहेंगे कि आप हारे ही ना, लेकिन ये आपको हारने की तैयारियां हैं कि आपकी जीत में इतने लोग जब हुजूम उड़ जाते हैं, जुलूस निकलते हैं, तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय के चुनाव में आप हारने की तैयारी में लग गए हैं। थोड़ी अपनी जीत का जश्न कम कीजिए, मनाइए, पर जीत का जश्न उतना ही हो जो आपके अंदर में सदैव सामर्थ्य में भरा हो। आप हार गए हैं तो अब आपको जश्न मनानी चाहिए कि इतने लोगों ने आपको वोट किया। केवल कुछ वोट से तो आप हारे, उतने लोगों को क्या दोष जिसने आपको वोट दिया था। क्या आप उनको थैंक यू करने नहीं जाएंगे? क्या आप उनके घर नहीं जाएंगे? क्या आप उनके काम नहीं करेंगे? क्या आप आपके नज़रों में आपका सम्मान घट गया क्या? मैं बोला बिल्कुल सम्मान नहीं घटा है मान्यवर। आप लोगों को निकलिए बाहर, लोगों से मिलिए, जाइए। इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, इतने लोगों ने आपको सम्मान किया, क्या हो गए कुछ वोट से पीछे रह गए? तो हम आए हैं ना आपके साथ आज। अब हमारा आपका सपोर्ट है कि आपको इतने लोगों ने चाहा और आप बस थोड़े पीछे रह गए। जीवन का हार जीत है, लगा रहता है। और मित्रों, जब हम सुबह सुबह उनके घर में थे तो अभी जिस घर में मातम था, जिस घर में अभी तक चाय तक नहीं बन रहा था, अब उसने अपनी तैयारियां कर ली। उसने अपने पिए को बुलाया और कहा
कि मैं क्षेत्र के दौरा में जाऊंगा और सभी गांव के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको अलर्ट कर दीजिए, सबको कह दीजिए कि हम उनसे सबसे मिलेंगे और दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना, हम सदैव उनके साथ रहेंगे और हमें हार जीत से कोई मलाल नहीं है। हम अपने काम करेंगे और हम जनता का काम करते रहेंगे, हम इनका काम करते रहेंगे। और मित्र वो अपने इस हरा हुआ चेहरा को छोड़ा और वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने निकल गए। मित्रों, उनका जो सम्मान जो खो गया था, उसने सम्मान खोजा नहीं, पर उसको सम्मान मिलना शुरू हो गया। सम्मान खोजिए मत, सम्मान के लिए लड़िए मत, सम्मान तो आपको यूँ मिल जाएगा। सम्मान आता है और जाता है, स्थायी रहता है आपकी भाव, स्थायी रहता है आपका अपना अंदर की मजबूतियाँ, स्थायी रहता है आपका मन। मित्र, उस दिन से उस व्यक्ति ने हमारे लिए हर समय एक ही चीज़ बोलते थे, बसंत जब कुछ भी तुम्हारा काम आ जाए तो हमें ज़रूर याद करना। और क्योंकि हम मन से जब हम टूट रहे थे, जब हम मन से हार रहे थे, जब हम मन से हम बहुत दुखित हो गए थे, हमको लग रहा था कि हमारा सम्मान खो गया, अब हम किसी काम के नहीं रह गए, लोग हमारे दरबार में नहीं थे, तो दरबारी लोगों से क्या खुश होना। दरबारी लोग तो आपके जीत में जश्न मनाएंगे, नारे लगाएंगे और आपके हार में खुशी मनाएंगे कि आप अच्छा हुआ आप हार गए, क्योंकि वो जीतने वाले की तरफ ही वो जश्न मनाते हैं। तो मित्रों, दरबारी लोगों के बीच में अपना मान सम्मान क्या, दरबारी लोगों के बीच में अपनी जयकारा का क्या महत्व। दरबारी लोग तो ऐसे ही होते हैं, दरबारी लोग ऐसे होते हैं जैसे कुत्ते को आप रोटी डाल दो, हड्डी डाल दो तो कुत्ता खुश होकर दुम हिलाता है। अब कुत्ते को हड्डी मत दो तो कुत्ता आपको भौंकने लग जाता है। इससे आपका कुत्ते के सामने मान सम्मान का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए अपने कर्म और अपना काम करते रहिए। जब हमारे साथ परेशानी आया, जब हमारा मान सम्मान खो गया और लोग तरह तरह की बातें कहने लगे, लोगों ने अपनी अपनी जो जुबान थी जो कहने लगे, जिसको हाथ खींचना था खींचने लगे, और सबके लिए ऐसा हो गया कि अब मेरे परिवार के साथ में खड़ा होने वालों की संख्या न्यून हो गया। मुश्किल से गिनती में 1 या 2 लोग ऐसे रह गए थे जो मेरे परिवार के साथ खड़े होते, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये इनका दिन समाप्त हो गया है, अब इनके साथ खड़ा होना, इनके परिवार के साथ खड़ा होना मतलब कि घाटे का सौदा है। पर मित्रों, हमने अपने सम्मान के लिए लड़ी नहीं, हम शांत रहे, हम अपना काम करते रहे, हम अपना मनोबल हमने गिरने नहीं दिया, ना हमने अपने भाव गिरने दिया, ना अपना हम हृदय गिरने दी, ना हमने अपनी भाव सोच को गिरने दिया। हम जानते थे कि इस बरसात आती है, वर्षा हो जाती है तो जहाँ तहाँ कीचड़ आ जाते हैं। हम जानते थे कि आग लगती है तो अगल बगल जो भी घरों हैं उनमें भी आग लग जाती है। हम जानते हैं कि जब कोई चक्रवात तूफान आता है तो अच्छा से अच्छा बिल्डिंग भी उखड़ कर गिर जाता है। मित्रों, तो जब ये सारे झंझावात जब आते हैं तो मनुष्य को धीरज के साथ अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। अपना मूल्य आप बचा के रखिए। आपका मूल्य दरबारी लोगों के कारण नहीं होता, आपका मूल्य किसी के ऐसा कह देने से नहीं होता कि आदमी अच्छा है या बुरा है। आपका अपना मूल्य अपने विवेक से होता है, अपने कर्म से होता है, अपने धारणा से होती है, अपनी आप क्या करते हैं, किस भाव से करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, आपके आसपास आप क्या देते हैं, उससे आपका मूल्य होता है। आपके भीतर में यदि सद्भावना भरी है तो वो आप लोगों को सद्भावना ही बांटोगे, तब आपका मूल्य और सद्भावना पूर्ण हो गया। आपके भीतर में, आपके इनर में, आपके जीवन में यदि प्रेम से भरा है तो आप अपने मिलने वालों को प्रेम ही बांटोगे, तो आपका मूल्य प्रेम मूल्य हो गया। भक्ति है तो भक्ति बांटोगे, भक्ति मूल्य हो गया। क्योंकि मेरे साथ में यदि कोई व्यक्ति मिलने आएगा, यदि वो किसान है तो अपनी किसानी की बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर में उसका अनुभव, उसका जीवन किसानी में गुजरा हुआ है। लेकिन वहीं यदि वकील बैठ जाएगा तो वकील पूरी तमाम तरह की कानूनी धारा से लेकर के तमाम केसों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका जीवन, उनके भीतर में ये सब न्यायालय, कोर्ट भरा हुआ है। यदि कोई पुलिस वाला बैठ जाएगा तो वो मुझसे सिर्फ चोर उचक्के और FIR और दुनिया भर की बातें करेंगे, क्योंकि उस रात दिन उसी में लगा हुआ है वो। तो जिसके पास जो है वो उसी को तो बांटता फिरेगा मित्र। इसलिए आप अपने इनर को, आप अपने अंदर के मूल्य को बचाइए। आप मूल्य को बचाए रहेंगे, अपने मूल्य को समझते रहेंगे, अपने मूल्य को समर्पित रहेंगे, अपना काम अपने विश्वास से करते रहेंगे, तो ये आप फिर शक्तिशाली बनकर उड़ जाएंगे।
उठ जाएंगे मित्र, उठ जाएंगे। आपने कहानी सुना होगा, महाराणा प्रताप का कहानी सुना होगा कि घास फूस की रोटी पर उनको अपना जीवन यापन भी करना पड़ा था। उसके बहुत अपने जो जो काम करने वाले थे वो उनके साथ थे, सारे लोग उनका साथ छोड़ दिए थे, बहुत से लोग साथ छोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा था। वह घास की रोटी खाना पसंद किया था, लेकिन वह अपना जो संघर्ष था उसको उन्होंने विराम नहीं दिया था। और एक दिन फिर महाराणा प्रताप उठ के खड़े हुए। आपने मित्रों कई लोगों का नाम सुना होगा, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य की इस दुनिया में उसके मुकाबले में आज तक कोई विचारवान व्यक्ति नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चाणक्य एक वक्त की खाना को 3 वक्त तक के खाते थे, यानी इतनी कम खा करके गुजारा कर लेते थे, लेकिन वो भीख मांगना पसंद नहीं करते थे। वो लोगों के सामने अपना हाथ फैलाना पसंद नहीं करते थे। उसका उद्देश्य था कि इस राष्ट्र को सशक्त बनाना। उसका उद्देश्य था कि जितने पिलपिले राज है, जितने वासना से ग्रसित राज है, ये जो राजा है उसको उस गद्दी से उखाड़ फेंकना। उसने अपनी चोटी खोल दी थी और कह दिया था कि यह मैं अपनी जो शिखा है तभी बांधूंगा जब मैं आपको आपके सिंहासन से बाहर फेंक दूंगा। लोगों को लगता था कि चाणक्य स्वयं राजा बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको जानता था वह एक गुरु है, वह एक राजा के योग्य व्यक्ति ढूंढा। और किसको ढूंढ लिया? एक चरवाहे को ढूंढ लिया। उसके अंदर में वो गुणवत्ता देखा कि ये व्यक्ति है, ये हीरा है मेरा, जिसको मैं आसमान तक उठा सकता हूँ, ये शक्तिशाली है। और वह अपना मान सम्मान नहीं खोजा। और वो लोग कितने उपहास के, कितने हंसी उड़ाते रहे लोग, लेकिन चाणक्य चुपचाप रहा, धीरज के साथ रहा और अपना काम करता रहा, अपना मूल्य बढ़ाता रहा। और एक दिन सम्राट खड़ा कर दिया चंद्रगुप्त को, भारत देश का सबसे स्वर्णकाल युग ला दिया उन्होंने। तो ये था अपना ऐसा। हम लोग क्या करते हैं, हम बात बात पे लड़ते हैं। मैं आपके घर गया तो आप मुझको बैठने के लिए नहीं बोले, आपसे मेरा बैर हो गया, मेरे मन में अब दुखित हो गया। यानी इतनी छोटी आपके सम्मान है कि उस व्यक्ति ने बैठने को नहीं बोला, आपका सम्मान चला गया। अरे मैं उनके घर गया यार, मुझे एक कप चाय नहीं दिया। मैं क्या बताऊँ, मैं उनके घर गया यार, मुर्गा पार्टी नहीं हो यार। मैं उनके घर गया यार, मुझे एक आमलेट तक नहीं खिलाई गई भाई। मैं उनके घर गया यार, एक समोसा तक नहीं खिलाया भाई। मैं उनके घर गया ना, मेरा कोई मान सम्मान नहीं हुआ, इस आदमी ने मेरा कोई कदर नहीं किया। अब जीवन भर आप उस बेकदरी को लेकर बैठ गए, और उस आदमी को तो पता ही नहीं है कि उसने आपका अपमान किया था। वो बस ये था, उससे चूक हो गया था, आपका सम्मान करना भूल गए थे। वो आपका अपमान नहीं किए थे, वो आपका सम्मान करना भूल गए थे। और आप पूरे जीवन भर आप अब उसके आग को जलन को लेकर बैठे रह गए। अब आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, और आप धनाढ्य के पास जाते हो और अकड़ के कहते हो कि मेरा सम्मान करो। वो धनवान व्यक्ति कहता है, 2 कौड़ी के आदमी चले यहाँ से भाग। आपने अपना अपमान तो खुद कर लिया मित्रों। तो जब आप कमज़ोर हो, जब आप गरीब हो, तो आप सम्मान की लालसा मत करो। जहाँ जहाँ आप सम्मान के लिए दौड़ोगे, फिर आपको वहाँ से बेइज्जती होना पड़ेगा। एक दिन मैं एक ऑफिस गया हुआ था। उस ऑफिस में उस क्लर्क को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को हर कोई पता नहीं हो सकता। अब मैं अर्जी लेकर के गया था, उसके टेबल में रखा और खड़ा था। उसने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला तो मैं नहीं बैठा। मैं खड़ा था 10 मिनट तक। हम लोगों की जो चीज़ें था बात हुआ। उसके जो सुपीरियर अधिकारी आए, आ गए, किसी कारणवश किसी के कमरे में आ जाते हैं। आने के बाद उन्होंने कहा कि सर बैठिए सर, आप खड़े क्यों हैं? तो मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं यहाँ बाबू के पास अर्जी लेके आया हूँ, तो मेरा काम है भाई खड़ा रहना, ये मेरे अभी सुपीरियर हैं। अब उस बाबू को बड़ी परेशानी हो गया, उठा, माफ़ी मांगने लगे, तरह तरह की बातें होने लगा। तब मैंने उसको समझाया, भाई आप अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। हो सकता है कि मैं इस चेयर में बैठता और आपको लगता है कि मैं इस चेयर के काबिल नहीं हूँ, आप मुझे उठा देते तो मुझे असम्मान होना पड़ता, मेरा सम्मान चला जाता। इसलिए मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ जिसमें मेरा सम्मान जाने का खतरा हो। मैं खड़ा था, अब इससे ज़्यादा तो आप मुझको कुछ कर नहीं सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि बैठ जाइए वहाँ, आप खड़े क्यों हो, खड़ा नहीं होना है, ज़मीन में बैठो। आप ज़मीन में बैठने के लिए बोलते थे, मैं ज़मीन में बैठ जाता। भाई आप मेरे उस समय मेरे सुपीरियर हैं, मैं आपके पास अर्जी लेके आया हूँ। तो मित्रों, यदि आप अपने थोड़ी सी चीज़ को आप बर्दाश्त कर लो, आप किसी ऑफिस में जाते हो तो बेवजह मत बैठो।
सामने वाला अधिकारी है, कर्मचारी है कि चपरासी, आप ये मत देखो, मत बैठो भाई जब तक वो आग्रह ना कर ले। आप किसी के घर जाते हो, ज़बरदस्ती किसी का पंखा मत चालू करो, एसी चालू मत करो, कूलर चालू मत करो, पता नहीं किस व्यवस्था में है वो घर का आदमी। मैं देखता हूँ बहुत से मित्र जाते हैं, बस बटन दबाया और पंखा स्टार्ट कर दिया फुल रफ्तार में, एसी स्टार्ट कर दिया। किस परिस्थिति में वह घर में है आपको पता नहीं, और आप बैठ गए कुछ का कुछ करने लगे। हो सकता है घर का मालिक आए, गुस्से में तमतमा जाए और आपको ऐसा लगे कि यार मेरा बेइज्जती हो गया। आप किसी मंत्री के घर में जाते हो, आप बाहर खड़े रहते हो, क्या बेइज्जती है भाई? आप आए हो, अर्दली बन के आए हो, हमारा काम है खड़ा रहना, इसमें बेइज्जती वाली बात ही नहीं है, पर दिल से लगा लेते हैं। मैं उस मंत्री के घर गया यार, मुझे बैठने को नहीं बोला भाई, हम बाहर में प्रतीक्षालय में बैठे रहे भाई। अरे हो, उनके पास ढेर हजारों आदमी आते हैं ना, उनमें से आप भी आ रहे हो, क्या दुख की बात है? नहीं यार मैं उनके घर गया भाई, मेरा कोई मान सम्मान नहीं हुआ यार। तो फिर मान सम्मान नहीं हुआ तो रोते रहो भाई, रोने से तुम्हारा मान सम्मान मिल जाता है, तो अपना दिल दुखाते रहो भाई, दिल दुखाते रहो। अब देखते नहीं हो जो दरबारी लोग होते हैं कभी मान सम्मान नहीं खोजते, वो चले जाते हैं जिधर दम उधर हम। दरबारी लोग एक ही फार्मूला होता है, आप उसका लाख बेइज्जती करो, वो अंदर में उस बेइज्जती को छिपा के बैठेगा, वो उस फन काढ़े बैठा रहेगा, अंदर में चुपचाप कुंडली मारे बैठा रहेगा सांप। जब आपको मौका मिलेगा वो डस जाएगा, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाएगा कि वो आपसे बड़े खुश है। उनसे बचना, ऐसे लोगों से बचना जो दरबारी लोग हैं, ऐसे लोगों से बचना जो झूठा मान सम्मान आपको देता है, ऐसे लोगों से बचना जो आपको देखा देखी मान सम्मान करता है, ऐसे लोगों से बचना जो आपके धन को देख करके आपका सम्मान करता है, ऐसे लोगों से बचना जो आपके प्रतिष्ठा को देख के सम्मान कर रहा है, ऐसे लोगों से बचना जो आपके कामयाबी को देख के आपका सम्मान कर रहा है, ऐसे लोगों से बचना जो आपके दुनिया भर के लोग सम्मान करें इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना कि जो आपके ताकतवर को देख करके वो सिर्फ डर के मारे सम्मान कर रहे हैं। मित्रों, जो आपके सच्चे हितैषी होंगे वो आपके दुर्दिन में खड़े होंगे, जो सच्चे हितैषी होंगे वो आपको सम्मान नहीं बल्कि आपका अपमान नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, आपको सीख देंगे, आपको बताएंगे। आप जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मेरे रिश्ते में मेरे चाचा हैं, लेकिन मुझसे उम्र में छोटा है, और मैं वो चपरासी है, और मान लीजिए मैं कलेक्टर हूँ। तो अब मैं घर में यदि उनके घर जाता हूँ तो वो मेरे चाचा हैं, तो मेरा धर्म है कि मैं उनका पैर छू के प्रणाम करूँ, ये उनका सम्मान है। लेकिन यदि मैं कलेक्टर बन गया हूँ और मेरा चाचा चपरासी है, इसका मतलब क्या ये होगा कि चपरासी मेरा प्रणाम करेगा, यानी मेरा चाचा मेरा प्रणाम करेगा? मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जाऊंगा तो मेरा चाचा मुझको ऊंचे सिंहासन में बैठाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा क्योंकि मैं कलेक्टर हूँ। अरे भाई मैं ऑफिस में कलेक्टर हूँ, मैं घर में थोड़ी कलेक्टर हूँ। तो मान सम्मान तो हमारे हाथ में है मित्र। अब कोई चपरासी है और वो भले ही रिश्ते में चाचा है, और वो सोचेगा कि ऑफिस में जा करके कि वो तो मेरा भतीज है, मैं उसको जाके धमकाऊंगा, चिल्लाऊंगा, तो वो भैया वहाँ वो कलेक्टर है, आप वहाँ एक चपरासी हो, तो आप वहाँ सम्मान मत खोजो। आपका जो हैसियत है आप गेट के बाहर ही रहिए, वही आपका स्थान है, जो आपका स्थान है वहाँ रहिए ना, वही तो आपका सम्मान है। आप अपने स्थान से ज़्यादा एक सम्मान खोजोगे तो अपमान महसूस करोगे। इसलिए मित्रों, जब आप कमज़ोर हो तब समर्पण कर दो, समर्पण कर दो, अपने आप को शक्ति से भरो। उसके बाद फिर आप इतिहास में कितने कहानियाँ देखे होंगे कि कई राजा जब हार जाते थे तो अपने को समर्पित कर देते थे और उनके संधि को मान लेते थे। उनकी संधि को मान करके वो धीरे धीरे अपने को शक्ति संपन्न करते थे और फिर से वह अपना राज्य खोया हुआ मान सम्मान जीत लेते थे। इसी तरह से मित्रों, आप अपना लकीर बड़ा कीजिए, अपने कर्म का लकीर बड़ा कीजिए, अपनी सामर्थ्य का लकीर बड़ा कीजिए, अपने मूल्य का लकीर बड़ा कीजिए। ऑटोमेटिक आपका सम्मान होता हो जाएगा, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और लड़ करके भी आप सम्मान नहीं ले सकते, आप धमका के सम्मान नहीं ले सकते, आप गाली गलौज लगा के सम्मान नहीं ले सकते, मेरा सम्मान नहीं हुआ करके चीख चीख की पुकार से आप सम्मान नहीं ले सकते। इसलिए सम्मान तो ऑटोमेटिक लोगों को श्रद्धा से मिलनी चाहिए। जब आप क्या हो, कैसे हो, इसके बजाय ये है कि आपका कर्म क्या है और आप लोगों को क्या बांटते हो, तो धीरे धीरे आपको लोग देना शुरू करेंगे। मित्रों, मेरे बहुत से युवा ये सोचते हैं
कि गुरुजी मैं बेरोजगार हूँ इसलिए मेरा समाज मेरा कोई सम्मान नहीं है। हाँ मित्र, इस समय आप बेरोजगार हो तो सम्मान मत खोजो। आप बेरोजगार हो तो आपको एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगा, आपको एक अच्छा पति नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बेरोजगार हो। यह संसार शक्ति संपन्न को नमस्ते बोलता है। तो आप बेरोजगारी में हो तो आप इतराते मत फिरो, आप अपनी हैसियत समझ लीजिए और वहीं वैसे ही रहिए और अपनी हैसियत बढ़ाइए। धीरे धीरे आपकी हैसियत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हम देखते हैं मेरे बहुत से यूथ इसलिए नशे में आ जाते हैं कि लोग उसकी कदर नहीं करते। हाँ मित्र, यहाँ पैसे की कदर है, यहाँ आपका शक्ति की कदर है, यहाँ आप कितने नौकरी में हो, कितने बड़े प्रशासनिक सेवा में हो, कितना धन कमाते हो, इसका कदर है। तो फिर आप उसको कमाइए और अपनी कदर लीजिए। लेकिन वास्तविक जो व्यक्ति होगा, न तो आपके कर्मचारी होने से उसको फ़र्क पड़ेगा, न आपका धनवान होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, न आपका प्रशासनिक अधिकारी होने से फ़र्क पड़ेगा। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो आपके भीतर के सद्गुणों को सम्मान करेगा। लेकिन इस संसार में मित्र उसकी बहुतायत कमी है, उसकी बहुत कमी है। आप बहुतायत तो इसका है कि आपके पास धन है तो लोग नमस्ते और नमस्कार प्रणाम करने वालों की लाइन लग जाएगी। आप बड़े प्रशासनिक सेवा में हों तो आपके लोग सम्मान करने के लिए हुजूम खड़ा हो जाएगा, पूरी जुलूस निकल आएगा। आपके सद्गुणों की सम्मान करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे भी हम अल्प लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो गुणों की सम्मान करना जानता हो। तो आप जब बेरोजगार हो तो अपने को सम्मान मत खोजिए। आप जब बेरोजगार हो तो अपने को मत बताते फिरे कि मैं कितना ज्ञानवान हूँ। आप जब बेरोजगार हो तो मैं कितना काबिल हूँ ये बताते मत फिरो। आप बेरोजगार हो तो मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसे कहते मत फिरो। आप बेरोजगार हो तो आप जगह जगह सम्मान खोजते मत फिरो। आप बेरोजगार हो तो अपने आप को सबल बनाओ, अपने आप को समर्थ बनाने में लगाओ, अपने मूल्य बढ़ाने में लगाओ, ऑटोमेटिक आपको सम्मान मिलता हुआ चला जाएगा। ये मेरे जीवन की कुछ पल थे जहाँ से मैंने सीखा था और मैंने जीवन में उसको फॉलो किया। मित्र, मेरा एक स्वभाव है, मैं कभी जीवन में सम्मान नहीं खोजता। मैं कभी नहीं सोचता कि मुझको लोग कोई प्रणाम करे। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा है कि मुझे कोई नमस्ते कहे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ तो मुझको लोग नमस्ते कहे कि नहीं कहा, किसी ने प्रणाम कहा कि नहीं कहा, मैं जब किसी घर जाता हूँ तो किसी ने मुझे बैठने को कहा कि नहीं कहा, जब कि मैं किसी ऑफिस जाता हूँ तो लोगों ने मेरे लिए अपनी कुर्सी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, हमें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो हम जानते हैं कि मेरा सम्मान सदैव बना हुआ है, क्योंकि सम्मान तो मेरे हाथ में है, मेरा सम्मान मेरे हाथ में है। मैं अपना सम्मान अपना बचा के रखूँगा तो वो मेरे हाथ में है। मेरा सम्मान खोना और बचाना वो सिर्फ मेरे हाथ में है मित्र। मेरे सम्मान और किसी के हाथ में नहीं हो सकता। मेरा मूल्य सिर्फ मेरे हाथ में है कि मैं अपना मूल्य कितना बचा के रखूँगा, मैं अपना मूल्य कितना बढ़ा के रखूँगा, मैं अपने को कितना मूल्यवान बनाऊँगा, वो सिर्फ मेरे हाथ में है, मेरे अलावा और किसी के हाथ में नहीं है। वैसे ही मेरे भीतर का विश्वास वो सिर्फ मेरे हाथ में है। मेरा विश्वास आपके कारण नहीं बन सकता, और यदि मेरा विश्वास आपके कारण बनता है तो फिर हम विश्वास कभी भी टूट सकता है। इसलिए विश्वास मेरे कारण से बनता है और मेरा संसार मेरे भीतर में है। तो न तो मेरा कोई प्रेम को कोई छीन सकता, न मुझसे मेरा कोई हर्ष छीन सकता, न मेरा आनंद छीन सकता, न मेरा कोई मूल्य छीन सकता, न मेरा कोई सम्मान छीन सकता। अरे मेरी चीज़ है, उसे कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं जो छीन सके मित्र, जब तक कि मैं गंवाने के लिए तैयार न हो जाऊं। मैं अपना प्रेम मैं गंवा दूंगा तो मेरा प्रेम छीन चला जाएगा। मैं अपना मूल्य गंवा दूंगा तो मेरा मूल्य बचेगा नहीं। मैं अपना सम्मान गंवा दूंगा तो मेरा सम्मान बचेगा नहीं। मेरा विश्वास गंवा दूंगा तो मेरा विश्वास बचेगा नहीं। यानी बचाना और किसके हाथ में, वो सिर्फ मेरे अपने हाथ में है। इस बात को समझिए कि आपका सम्मान आपके ही हाथ में है, आपका मूल्य सिर्फ आपके हाथ में है। मित्रों, जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं, आप दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाते हैं, आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्ध बन जाते हैं। आप आनंद से भरे हुए आप शक्तिशाली युद्ध बन जाते हैं, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि आपके भीतर में ही वो सब कुछ है, वो दैवी चेतना है, वो शक्तिशाली व्यक्ति है, वो आपके अंदर में है। बाहर बन ढूंढिए, जो कुछ है वो आपके भीतर है। किसी दिन फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।